क्यों इस एक सूट की कीमत 4 करोड़ है? इसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, आपने ये सुना होगा कि जब हम स्नीज करते हैं यानी जब हम छींकते हैं तभी कुछ माइक्रो सेकेंड यानी कुछ सेकेंड के लिए हमारी हार्ट बीट नहीं करती। लेकिन नहीं, ये एक मिथ है। ट्रुथ ये है कि जब हम स्नीज करते हैं तभी हमारे हार्ट बीट की जो रिदम होती है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है। मतलब समझो कि आपकी हार्ट बीट ऐसे धक 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 इस रिदम में बीट कर रही है। तो जब भी आप छींकते हो तो उसके रिदम में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो कभी बंद नहीं होती। अगर बंद हुई तो फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फैक्ट नंबर 9, आपने कभी ना तो कभी देखा ही होगा कि पुलिस के यूनिफॉर्म में यहाँ एक ऐसी रस्सी होती है जो उनके जेब में जाती है। तो ये कोई नॉर्मल रस्सी नहीं होती। इस रस्सी के एंड में ऐसे एक सीटी होती है जो कि उनके यूनिफॉर्म के जेब में होती है। और ये इसलिए होती है कि अगर कोई पुलिस को कभी अर्जेंटली किसी भी गाड़ी को रोकना हो तो इस सीटी का यूज़ करके उस गाड़ी को रोकते हैं। और अगर कोई पुलिस मुसीबत में हो तो बाकी पुलिसों को मैसेज देने के लिए भी वो इस सीटी का यूज़ करते हैं। तो इसलिए होती है ये रस्सी और उसके नीचे ये सीटी। फैक्ट नंबर 8, हमारे प्लेनेट अर्थ पर फायर यानी आग सबसे पहले कहाँ से आया? मतलब आग कैसे और किधर से आया हमारे अर्थ पर? तो इसका आंसर अब तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन कई स्कॉलर्स और रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने ऐसे जो पत्थर होते हैं उसे रब करके इतना हीट प्रोड्यूस किया कि उसमें से आग निकलने लगी। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि उनको कैसे पता चला कि इन्हीं पत्थर को ऐसे रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है और उनसे आग लगती है। तो अब तक एक रहस्य ही है कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर आग कैसे आई। फैक्ट नंबर 7, अभी हाल ही में 2 सितंबर को दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव है उसमें खुफिया रास्ता को खोजा गया है जो कि डायरेक्ट जो रेड फोर्ट है उसमें जाकर खुलता है। और कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस रास्ते से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें चुपके से बिना किसी को भी पता चले कोर्ट लेकर जाते थे। और अब इस जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के बारे में सोचा जा रहा है ताकि जो हम इंडियंस है वो इस हिस्ट्री के बारे में खुद कुछ एक्सपीरियंस कर सके। फैक्ट नंबर 6, एक कार है जिसे जे ओहरबर्ग ने बनाया है जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कार है। ये कार 100 फीट लॉन्ग है और इस कार में टोटल 26 व्हील्स है। और तो और इस कार में ही स्विमिंग पूल, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड ये सब भी अवेलेबल है। और इस कार का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है एज अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कार। और ये कार अंदर से कुछ इस तरह की दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में इतने वैरायटीज के एप्पल अवेलेबल है कि अगर आप उन हर एक वैरायटीज के एप्पल को खाओगे तो भी आपको 20 साल लग जाएंगे उन हर एक वैरायटी के एप्पल को खाने में। हाँ दोस्तों, 20 साल। हमारे अर्थ पर टोटल 7500 डिफरेंट वैरायटीज के एप्पल मौजूद है और उसमें से 2500 तो सिर्फ यूएसए में ही पाए जाते हैं। मतलब आपको हर एक वैरायटी के एप्पल को खाने में 20 साल लग जाएंगे। मतलब कितना ह्यूज नंबर है। फैक्ट नंबर 4, एक आदमी है जिसका नाम मैल्कॉम मैट है। वो जब 68 एज के थे तभी उन्हें स्ट्रोक हुआ था। स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक के वक्त जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। मतलब ब्लड किसी चीज़ से इंटरप्ट हो जाता है और इस रीज़न की वजह से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। तो ऐसा ही सेम इंसिडेंस मैल्कॉम माइट के साथ हुआ था जिस वजह से ये 19 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। और क्या आप जानते हो इस स्ट्रोक की वजह से इनके अंदर सैड होने वाली फीलिंग परमानेंटली लॉस्ट हो गई है। मतलब इन्हें आप कुछ भी बोलो, मारो, पटको, कुछ भी करो, ये सैड नहीं होंगे। आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हुआ इनके साथ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्ट्रोक था वो उनके ब्रेन के फ्रंटल लोब पर हुआ था जहाँ पर से सारे इमोशंस और फीलिंग रेगुलेट होते हैं हमारी बॉडी में। इस वजह से इनके अंदर सैड होने वाली इमोशन बंद हो गई। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पर काम कर रही है जिस टेक्नोलॉजी से आपके ब्रेन में जो सारी पेनफुल मेमोरीज है और जो स्कैरी मेमोरीज है वो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू इरेज कर पाए। मतलब बस सोचो अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर क्या क्या हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो एक अनक्लेम प्लेस है। मतलब वो प्लेस किसी के अंदर नहीं आता और उस प्लेस को कोई ओन भी नहीं करता जिसका नाम बीर ताविल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्लेस को कोई ओन नहीं करता, तो एक बार एक बंदा जिसका नाम जर्मिया हीटन है
उसने वहाँ पर जाकर एक फ्लैग गाड़ दिया और कहा कि ये प्लेस को मैं ओन करता हूँ और अभी सच में वो प्लेस उसका है और ये वहाँ का मालिक है। मतलब सिर्फ झंडा गाड़ने से वो उस प्लेस का मालिक हो गया। अगर मुझे ये थोड़ा पहले पता होता तो मैं जाकर उस प्लेस पे वहाँ झंडा गाड़ देता। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो सूट है ये दुनिया का सबसे महंगा ऑक्शन किया हुआ सूट है। इस एक सूट को 4 करोड़ एंड 31 लाख रुपीस में ऑक्शन में सेल किया गया था। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सूट की प्राइस इतनी क्यों दी गई, ऐसा क्या खास है इस सूट में। तो आप ये जो लाइन देख रहे हो इससे अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो वहाँ पर दिखेगा कि इस पूरे सूट पर जहाँ जहाँ ये लाइन से उस पर सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है। इस वजह से ये सूट ऑक्शन में इतने महंगे प्राइस पर बिका था। अगर आपको ये सब फैक्ट अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही अमेजिंग सा हटके से झटके देने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि हमारे वीडियोस की सारी अपडेट आपको मिलती रहे।